आप जानते हैं कि कौन से मुल्क में सोना सबसे महंगा है? क्या अमेरिका में सोना महंगा है या पाकिस्तान में? तो नाज़रीन, सोना सिर्फ जेवर नहीं है बल्कि आलमी मईशत की पल्स समझा जाता है। जब करेंसियाँ दबाव में हों, महंगाई बढ़ रही हो या सरमायाकार गैर यकीनी हालात से गुजर रहे हो तो सोने की तरफ ट्रेंड जो है ना डेफिनेटली बढ़ जाता है। इसलिए मुख्तलिफ ममालिक में सोने की कीमत का फ़र्क हमें न सिर्फ मकामी हालात बल्कि आलमी माली रुझानात की झलक भी दिखाता है। अगर हम पाकिस्तान में सोने की कीमतों को देखें तो हालिया जो अरसा है इसमें फ़ी तोला कीमत जो है वो 5 लाख से ज़ायद तक जो है ना पहुंच चुकी है, जो आम ख़रीदार के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन चुकी है। पाकिस्तान में सोने की कीमत ज़्यादा होने की बड़ी वजूहात में एक तो रुपए की कदर में कमी है, इम्पोर्ट्स, टैक्सेस हैं और लोकल मार्केट की डिमांड शामिल है। चूँकि पाकिस्तान क्या करता है, सोना दरामद करता है, इसलिए आलमी कीमत में मामूली इजाफा भी लोकल मार्केट पे नुमाया इम्पैक्ट डाल देता है। अगर हम खित्ते के दीगर ममालिक से मुवाजना करें तो भारत और दुबई में सोने की कीमतें पाकिस्तान से अमूमन कम रहती हैं। यहाँ फ़ी तोला सोने की कीमत 4 से 5 लाख के दरमियान में है। तो इसकी वजह यह है कि वहाँ की जो करेंसी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम दरामती लागत बहुत कम आती है उनको, और सोने की बड़ी तिजारती मंडियाँ भी है। दुबई को आलमी गोल्ड ट्रेड का अहम मरकज़ समझा जाता है, जहां कंपैरेटिव मार्केट्स जो हैं ये कीमतों को निस्बतन बैलेंस में रखती हैं। और भारत में भी सोने की ख़रीदारी सकाफ़ती और मुआशी तौर पर बहुत अहम है, मगर बड़ी मार्केट और बेहतर सप्लाई चेन जो है ये कीमतों को काबू में रखने में मदद देती हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम मगरबी दुनिया का जायज़ा लें तो अमेरिका और यूरोप में फ़ी तोला सोने की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करने पर कहीं ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ फ़ी तोला सोने की कीमत 13 से 14 लाख रुपए है। ताहम एक पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फ़र्क बराह रास्त महंगाई का नहीं बल्कि करेंसी की कदर और ख़रीदारी की ताकत का नतीजा होता है। चूँकि डॉलर और यूरो मजबूत करेंसियाँ हैं, इसलिए रुपये में तब्दील करने पर कीमत ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि मकामी आमदन के रेशो से वहाँ सोना निस्बतन काबिल ख़रीद रहता है। और आलमी सतह पर सोने की कीमत का तयन कई एलिमेंट से होता है। मरकज़ी बैंक इनकी जो पॉलिसी है, शरह सूद है, आलमी सियासी हालात हैं और सरमायाकारों का एतमाद है। ये सब एलिमेंट मिलकर उसकी वॉलेटिलिटी यानी ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। जब दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है तो सरमायाकार क्या करते हैं, महफूज एसेट्स की तलाश में सोने की तरफ रुख करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और कीमत ऊपर चली जाती है। इस तरह जब मईशत स्टेबल हो और सरमायाकारी के दीगर मौके बेहतर हों तो सोने की डिमांड कम हो सकती है। और पाकिस्तान में सोने की कीमतों का एक पहलू ये भी अहम है, वह है मुकामी ख़रीदारों का ट्रेंड। यहाँ सोना ना सिर्फ सरमायाकारी बल्कि रवायती बचत और समाजी तकरीबात का भी हिस्सा है। शादी ब्याह के मौका पर सोने की डिमांड बढ़ने से कीमतों पर वक्ती दबाव पड़ सकता है। इसके बरक्स वो ममालिक जहाँ सोना ज़्यादातर सरमायाकारी के तौर पर ख़रीदा जाता है वहाँ कीमतें आलमी मार्केट के साथ ज़्यादा हम आहंग रहती हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि सोना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर कदर बढ़ाने की सलाहियत भी रखता है। जब करेंसियों की कदर कम हो या इन्फ्लेशन अफरात ज़र बढ़ जाए तो सोना अक्सर अपनी हकीकी कदर को महफूज रखने में मदद देता है। इसलिए बहुत सारे सरमायाकार अपने पोर्टफोलियो में सोने को एक हिफाजती एसेट के तौर पर शामिल रखते हैं। और मुस्तकबिल में सोने की कीमतों का जो ट्रेंड है ये आलमी इक्तसादी हालात से जुड़ा रहेगा। अगर आलमी महंगाई बरकरार रहती है या फाइनेंशियल मंडियां जो हैं इसमें उतार चढ़ाव बढ़ता रहता है तो सोने की डिमांड में इजाफा मुतवक्के है। और दूसरी तरफ अगर आलमी मईशत स्टेबल रहती है, शरह सूद बुलंद रहता है तो सोने की कीमत में महदूद जो है या सुस्त रफ्तार तब्दीली देखी जा सकती है। और आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि सोने की कीमत सिर्फ एक धात की कीमत नहीं है बल्कि आलमी और मकामी मईशत का अक्स है। और पाकिस्तान में बढ़ती हुई कीमतें जहां मुआशी दबाव की निशानदही करती हैं वहां आलमी मंडी के ट्रेंड्स हमें ये समझने में मदद देते हैं कि सरमायाकारी का रुख किस डायरेक्शन जा रहा है। सोना आज भी एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की अलामत समझा जाता है। और यही वजह है कि आज दुनिया भर में इसकी अहमियत बरकरार है। आपके इलाके में सोना कितने रुपये तोला है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।